माइंड इट, अभी सिर्फ निकाह हुआ है, आप शौहर नहीं बन गए। इसने अवैस आलम की बात धरते कहा। इसे जताकर वो कमरे में चली गई। सर, आपने सिर्फ निकाह करके अच्छा नहीं किया, मेरी बीवी तो मेरे काबू में ही नहीं। उसने बालों पर हाथ फेरते हुए सोचा और किचन में जाकर अपने लिए कॉफ़ी बनाने लगा। रात में दोनों ने अपने अपने कमरे में खाना खाया। आधी रात गुजर चुकी थी और हाला को अभी तक नींद नहीं आ रही थी। मोबाइल पर इसने जामिन का नंबर जामिन को एडिट करके खड़ूस एजेंट के नाम से सेव कर लिया। फिर न जाने क्या दिमाग में आई, आखिर थी तो मिस्टर एजेंट की मनकुहा, तो फिर रिस्की क्यों ना होती। दबे कदमों सामिन के रूम में गई। आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। नाइट बल्ब की रोशनी में इसे साइड बेड पर सामिन लेटा नजर आया, जो दूसरी जानिब करवट लिए सो रहा था। दबे कदमों इसकी तरफ गई। न जाने कितने दिनों बाद ये चेहरा देखने को मिले। बस दिल के मजबूर करने पर इसने सोते जामिन की पिक्चर लेने का सोचा। वो तो न जाने कब से इस खड़ूस एजेंट से खामोश मोहब्बत कर बैठी थी। 2-3 मुख्तलिफ एंगल से इसकी पिक्चर्स लेकर वो इसी तरह दबे कदमों वापस जा रही थी कि अपने पीछे उभरने वाली आवाज़ ने इसे फ्रीज कर दिया। किसी की यूं रात के वक्त बगैर पूछे पिक्चर्स लेना बहुत ही गैर अखलाकी हरकत है, चाहे इस बंदे से आपका निकाह ही क्यों ना हुआ हो। हालांकि ये भूल गई थी कि सीक्रेट सर्विसेज वाले सोते में भी जाग रहे होते हैं। वो शर्मिंदगी के मारे जैसे ही आगे बढ़ी तो एकदम घबराहट में इसका पाँव मुड़ा और धड़म से नीचे गिरी। जामिन एक जस्ट में उठ खड़ा इसके पास आया, उसे बाजुओं से पकड़कर उठने में मदद दी और बेड पर बिठाया। आर यू ऑल राइट? इसने परेशानी से इसके आंसुओं को देखा। बाल पीछे हटाते इसने नफ़ी में जवाब दिया, जो गिरने के बायस केचर में से निकल आए थे। जामिन ने जल्दी से लाइट ऑन की। कहाँ चोट लगी है? इसने तशवीश से इसे पूछा। जामिन इसके करीब बेड पर बैठ गया। पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, मुड़ गया था। आपको क्या ज़रूरत थी मुझे इस तरह डराने की? इसने अपनी चोट का बताते हुए शर्मिंदगी मिटाने को सारा इल्ज़ाम इसके सर डाला। जामिन तो शहदार इसके इल्ज़ाम को सुन रहा था। फिर एकदम हंसते हुए सर को नफ़ी में हिलाया और इसके करीब नीचे बैठते इसके ट्राउज़र का पांचा ऊपर किया और इसके पाँव का जायज़ा लिया। मौज आ गई थी। मैंने नहीं डराया, चोरी की सज़ा मिली है। इसने मुस्कुराहट दबाते हाला को देखते हुए कहा। जी नहीं, ऐसे कोई शहजादा गुलफाम नहीं है आप। वो तो मैं इसके कैमरे का रिजल्ट चेक कर रही थी। जितना वो खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी इतना ही आया हो रही थी। यानी मुझसे ज़्यादा हसीन मंजर आपको नज़र नहीं आया जिसको आप कैप्चर करती। जामिन की बात ने इसकी बोलती बंद की। क्या आप बातें लेकर बैठ गए हैं? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जामिन को झड़कियाँ देने की हिम्मत इसकी जीदार मनकुहा ही कर सकती थी। इसने एकदम इसके पाँव को एक झटका दिया। इससे पहले कि हाला की चीख बुलंद होती, जामिन ने एक हाथ फुर्ती से इसके मुंह पर जमाया। हाला ने फटी फटी आंखों से इसे देखा। न जाने क्या था इसकी आंखों में कि हाला की पलकें लरजीं और इसने नज़रें झुकाईं। आई एम सॉरी। जामिन की सरगोशी नुमा आवाज़ ने इसका दिल धड़का दिया। जामिन ने इसके मुंह से हाथ हटाया और न जाने क्या हुआ कि इसके हाथ से मोबाइल लेकर कैमरा निकाला। एक बाजू हाला के गिर्द फैलाया। हाला ने हैरत से चेहरा उठाकर इसे देखा। जामिन ने दूसरे हाथ में मोबाइल लेकर इसका फ्रंट कैमरा ऑन किया और बोला, ऐसे लेते हैं पिक्चर। इसने हाला की हैरत ज़दा नज़रों में देखा, मुस्कुराया और इसके माथे पर बोसा लिया और फिर साथ ही क्लिक का बटन दबाया। इससे पहले कि रात का जहर अपनी लपेट में लेता पीछे होते जामिन ने खुद को संभाला। मैं आपके लिए पेन किलर और दूध लाता हूँ, कहते साथ ही मोबाइल इसके पास रखा और बाहर निकल गया। हाला से धड़कनें काबू करना मुश्किल हो गया। कुछ देर बाद इसे पेन किलर और दूध देकर अपने कमरे में सोने की ताकीद करके दूसरे कमरे में सोने चला गया। उसके पिलो पर लेटते और इसके कम्फर्टर को खुद पर लेकर इसकी खुशबू महसूस करना, ये सब इतने खुशकुन एहसास थे कि इसी वक्त नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। वो नहीं जानती थी जबकि दूसरी जानिब जामिन को तो लग रहा था आज रात नींद ही नहीं आनी। बहुत मुश्किल से उसने कुछ देर के लिए सोने की कोशिश की। सुबह 8 बजे जामिन की आँख खुली। 10 बजे की इसकी फ़्लाइट थी। वो जल्दी से उठा, फ्रेश होकर किचन में आया। यह हाला कि इनके फ्लैट में आने के बाद पहली सुबह थी कि वो खुद नाश्ता बना रहा था। जल्दी उसने अपने और हाला के लिए नाश्ता बनाया। अपनी रात वाली बेख्तियारी पर वो खुद भी हैरान था। ये कैसा रिश्ता था कि वो जो लड़की से एलर्जिक था अब एक लड़की के आगे अपने दिल को झुकने से रोक नहीं पा रहा था। नाश्ता बनाकर वो अपने रूम में गया। हाला मज़े से सो रही थी। उसे सोते देखकर बेख्तियार एक मुस्कुराहट इसके चेहरे पर आई। बहुत आहिस्ता से वो इसके करीब गया। इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू लीव यू नाउ। वही एहसास और बेख्तियारी जो रात से इसे अपनी लपेट में लिए हुई थी, वो इसे सोए हुए वजूद की तरफ खींचकर कुछ गुस्ताखियाँ करने पर मजबूर कर रही थी। इसने खुद को कंट्रोल करते अपना मोबाइल निकाला और इस ख्वाबदार वजूद की कुछ यादें अपने मोबाइल में महफूज की और फिर झुककर इसके सर पर बोसा दिया। गेट अप माई लेडी, बहुत आहिस्ता से कहकर इसको कंधे से हिलाया। जैसे ही वो उसने आंखें खोली वो पीछे हुआ। उठ जाओ यार, मेरी 10 बजे की फ़्लाइट है। हाला झिझकते हुए उठकर बैठी। कैन आई सी योर फिट? जामिन ने कंफर्टर हटाने से पहले इसकी इजाज़त ली। हाला ने खुद ही पाँव बाहर निकाला। जामिन ने अच्छे से चेक किया, बस सूजन रह गई थी। आप पहले फ़्रेश होकर ब्रेकफास्ट करो, फिर जाने से पहले मैं मसाज कर दूंगा।
ये कहते साथ ही एक लम्हे का भी कुछ सोचने का मौका दिए बगैर जामिन ने झुककर उसे बाजुओं में उठाया और वॉशरूम की जानिब बढ़ा। हाला तो ना सिर्फ शहीदार रह गई बल्कि उसकी गुर्बत से इसकी क्या हालत थी ये सिर्फ वही जानती थी। मैं चल लेती। इसकी गर्दन के गिर्द बाजू बांधे इसकी शर्ट के बटन्स को देखते वो जिस घबराहट और खुफ्त से बोली ये वही जानती थी। जामिन के होंठों पर इसकी ये हरकत मुस्कुराहट ले आई। मेरे पास ये चंद मिनट ही तो हैं आपकी तीमारदारी के लिए, फिर पता नहीं हम कब मिलते भी हैं या नहीं। उसे वॉशरूम के दरवाजे पर उतारते इसने अपनी जानलेवा मुस्कुराहट में इसे जकड़ा। दरवाजे की चौखट पर रखा हाला का हाथ लर्जा। अभी तो उन्होंने मोहब्बत करना सीखा था, अभी तो इस रिश्ते की डोर के किनारों पर वो खड़े थे। अभी से जुदाई का खौफ। हाला खामोशी से लंगड़ाती हुई अंदर बढ़ी। मुंह हाथ धोकर जैसे ही वो बाहर आई, जामिन ने दोबारा उसे उठाया और बेड पर बिठाकर नाश्ता रखा, साथ खुद भी तैयार होने लगा। हाला उदासी से उसे मुकम्मल माहौल को देख रही थी। कितना खूबसूरत एहसास था कि वो जामिन के रूम में पूरे इस्तकाक के साथ उसे अपने आसपास चलता देख रही है। शीशे के साथ खड़े होकर बालों में ब्रश करते जामिन ने शरारती मुस्कुराहट से इसे एकटक खुद को तकते देखा। मिसेस नाश्ता भी क्या मेरे हाथों से करना है? आई कैन सी यू इन द मिरर। मुझे आज मस्ट अपने मिशन के लिए निकलना है, सो मैं अभी जब तक यहाँ हूँ मुझे ऐसे देखने से परहेज करें। ये ना हो कि अपने मिशन पर जाने का इरादा कैंसिल करने के साथ साथ मुझे डैडी और सर को कॉल करके ये कहना पड़े कि आपकी चहीती की रुखसती आज ही इसी रूम से इसी रूम में हो गई है। जामिन की इतने बोल्ड अंदाज ने इसके हाथों के तोते उड़ा दिए थे। जामिन मुसलसल अपनी नज़रों का फोकस इस पर रखे हुए था। रेडी होकर इसके सामने बेड पर बैठ गया। अब आप भी मुझे देखना बंद करें, नहीं तो ये ना हो कि अवैस अंकल को मैं कॉल करके कहूँ कि आपका मासूम सीक्रेट एजेंट आपकी शरीफ सी बेटी को तनहा समझकर लाइन मार रहा है। कमर जामिन के बेड से टिकाया नीचे देखते हुए वो बड़ी अदा से बोली, इसीलिए ये मैंने इन दोनों में से किसी का नंबर भी सेव नहीं किया हुआ। उसने हाला को चिढ़ाते हुए केका लगाया, ये गलत है, इनका भी नंबर ऐड करें। सॉरी डियर। इसने इसे मज़ीद चिढ़ाते घड़ी देखी। इसी लम्हे फ्लैट का मेन डोर खुलने की आवाज़ आई और कुछ देर बाद समिया अंदर आई। मगर हाला और जामिन को जामिन ही के बेड पे देखकर हैरत से इसका मुंह खुल गया। मुंह बंद कर लो अब, हाला के पाँव में मोच आ गई है। ध्यान रखना, इस ट्यूब का मसाज कर देना, कोई गड़बड़ लगे तो मुझे फ़ौरन इन्फॉर्म करना। मैं अब निकलूँ। समिया को हिदायत देता वो अपना बैग उठाकर हाला की जानिब मुड़ा और इसकी जानिब हाथ बढ़ाया। हाला ने आहिस्तगी से थामा। जामिन ने हल्का सा दबाते छोड़ा, खुदा हाफिज़ कहा और निकल गया, जबकि समिया परेशानी से इसके पाँव का जायज़ा ले रही थी। रात में वो दोनों जामिन और असफन के ही रूम में सोने के लिए लेटी थी। समिया को बहुत खुशी हुई थी इन दोनों की खुशगवार ताल्लुकात का सुनकर। समिया सो चुकी थी, जबकि हाला को कल रात एक मंजर याद आ रहा था। इसने मोबाइल उठाई और वही पिक्चर निकाली जिसमें जामिन इसके माथे पर बोसा दे रहा था। न जाने सुबह से अब तक वो कितनी मर्तबा ये तस्वीर देख चुकी थी, मगर दिल था कि भर ही नहीं रहा था। अभी जामिन के ख्यालों में कोई थी कि व्हाट्सएप पर खड़ूस एजेंट का मैसेज आया जिसमें किसी सॉन्ग की अटैचमेंट थी। हाला ने समिया के पास पड़ी हैंड फ्री अपने मोबाइल में लगाई और गाने की आवाज़ ने सहर खींचा। गाना सुनने के दौरान ही एक पिक्चर मैसेज आया जिसमें हाला के सोते हुए की पिक्चर थी और इस पे जामिन ने कैप्शन लिखी थी, माई स्लीपिंग ब्यूटी क्वीन। इसने हैरत से वो तस्वीर देखते जामिन को मैसेज किया, ये आपने कब ली? मुझे चोर कहा था, अब ये क्या है? साथ एक गुस्से वाला इमोजी भी भेजा। जामिन का लाफिंग इमोजी आया। जब मेरी मनकुहा होकर आप पे मेरा रंग चढ़ सकता है और आप रात की तारीकी में रिस्क लेकर मेरी तस्वीर देख सकती हैं, तो एक चोर का शौहर होकर मैं दिन के उजाले में ये चोरी क्यों नहीं कर सकता? मैं कहाँ से चोर हूँ? इसने हैरत वाला इमोजी मैसेज के साथ भेजा। आपने ना सिर्फ मेरी तस्वीर ली बल्कि बेबी यू स्टोल माई हार्ट। चोरी से इसके इजहार पर इसे अपने गाल देखते हुए महसूस हुए। कैन आई कॉल यू? इसकी ये जानलेवा अंदाज हाला को इसके इश्क में मुब्तला कर रहे थे। नो, यू आर मेकिंग मी नर्वस। हालांकि इतने क्यूट अंदाज पे जामिन बेसाख्ता मुस्कुराया। आर यू ब्लशिंग? वाना सी यू मिसिस, डोंट वाना मिस दिस चांस। जामिन के मैसेज के साथ ढेर सारे किसिंग और हार्ट्स वाले इमोजी आए। हाला ने मुस्कुराते हुए आंखें बंद की। ये इसकी ज़िंदगी में पहला रिश्ता था जिसकी मोहब्बत को वो पूरे मान के साथ महसूस कर रही थी और ये रिश्ता इसके लिए बहुत कीमती था। अचानक आंसू इसकी आंखों से रवा हुए। इसकी महरूम ज़िंदगी में अल्लाह ने अचानक जामिन की मोहब्बत देकर सब महरूमियाँ ख़त्म कर दी थी जैसे। मिसेस कुछ देर तक जब हाला का मैसेज नहीं आया तो जामिन ने तशवीश से मैसेज किया। हाला ने अपने आंसू साफ़ करते जवाब टाइप किया, मैंने सामिया से आपके बॉस का नंबर ले लिया है, अभी उनको कॉल करके बताती हूँ आपका सादतमंद ऑफिसर अपने मिशन की फ़िक्र छोड़कर रात के इस वक्त एक खूबसूरत लड़की को तंग कर रहा है। इसके रिप्लाई पर वह मुश्किल अपना कहकर रोक पाया। अल्लाह ने वाकई मियाँ बीबी का रिश्ता कितना खूबसूरत बनाया है कि सारे दिन की थकान और स्ट्रेस लेकर
जब आदमी अपनी बीवी के पास आता है तो वो इसकी सब थकन अपनी मोहब्बत में समेट लेती है। आज का इतना टफ दिन गुजार कर इस वक्त दूर बैठी हाला ने जैसे इसकी थकन अपनी बातों